अब हमारे गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह साहब आए हुए हैं और लाइव चल रही है और ये उड़ी पुलवामा और ये जिक्र कर रहे हैं। पहले सरकारों ने जवाब नहीं दिया और आज हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप जड़ पे नहीं जा रहे, जड़ पे नहीं जा रहे। अगर आप सच्चे ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचारी से, उग्रवाद से, तो हमारी क्या सैनिकों की सुन नहीं सकते क्या? मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, और अभी इनको खड़ा करो, इन गद्दारों को देश के सामने, तो मैं इनको पकड़ करके दे रहा हूँ, आप ले नहीं रहे। तो हिंदुस्तान में ये बंद करना कोई तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 10 कांड तो तुम्हारी सरकार में भी हो चुके हैं अभी, और पहले भी हो चुके हैं, पहले भी हमने देखा है सरेआम। और हम तो 40 साल से तो मैं खुद देखता आ रहा हूँ, और इनके साथ में रहते हुए आ रहे। इनको कहाँ ढूंढोगे आप? ये हमारे कैंपों के अंदर है श्रीमान जी, हमारे ऑफिसर मैच के अंदर है, आपको नहीं पता है, आप नहीं पहुंच पाओगे। आप केवल एक सेना की वर्दी के अंदर ही एक ईमानदारी देखोगे। पैरा मिलिट्री हो, सेना हो, कोई भी हो, सिविल हो, बेल्टधारी जो हिंदुस्तान का खून पसीने की तनख्वाह टीएडीए लेता है, वही चोर गद्दार है मेन। पब्लिक तो कभी भी खरीद लो, पब्लिक को बेरोजगारी में कोई भी बोल रहा है ना, आज पहले भी बेरोजगारी थी, आज भी थी, वो गरीबी हटाओ और देश बचाओ नारा देते रहो, राजनीति है ये। देश तो मरता रहेगा, पिसता रहेगा, लुटता रहेगा। क्या क्या लेक्चर सुने आपकी, कोई स्वाद नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है, जब तक ये हमारे गद्दार नहीं बिके ना, तो पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है। और ये बेचते ऐसी जगह पर है, हमारे ये कर्नल ब्रिगेडियर जनरल आते हैं, ये डिबेट के अंदर आते हैं। नोएडा के अंदर मैं भी इनके पास धक्के खा रहा हूँ, 3 बार धक्के खा लिए। ये गेट में भी नहीं घुसने देते, बात भी नहीं करने देते। बोले सच्चाई मत बताओ, आप सच्चाई देश के सामने मत लाओ। ये उठ के भग लेते हैं। फिर ये पूछते हैं प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, गृह मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, कब की बात है, कौन सीजीओ में बैठा हुआ था, कौन छत्तीसगढ़ के जंगलों में बैठा है, कौन कश्मीर में बैठा है, कौन मणिपुर में बैठा है, कौन गांजा सप्लाई करवाता है, कौन सोने की स्मगलिंग कराता है, कौन बांग्लादेश में गोरू की स्मगलिंग कराता है, कौन हथियार लुटवाता है, कौन सेना को तनख्वाह, सेना की तनख्वाहें क्लोज कर दी इन्होंने 2-2 साल की। श्रीमान जी, कहाँ आप इसके भ्रष्टाचार के उग्रवाद के पीछे लड़ लोगे? नहीं लड़ पाओगे जब तक हमारी फाइलें नहीं लोगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी। मैं 4 फाइलें वो कमाई है जो 4 हत्याएं करके इनके अंदर घुस करके इनके बिलों के अंदर से निकाला हूं मैंने, इनको बिलों के अंदर से खोद के निकाला हूं। तो क्यों नहीं लेते? नहीं ले सकते, हिम्मत ही नहीं है। इनके हाथ लगा लो, इनको नहीं लगा सकते आप। मोटी मुर्गियां हैं, बहुत गर्दन मोटी है इनकी, इनका चमड़ा है ना वो तुमने पाल रखा है। ये देश है ना, इसको कभी समझ नहीं पाओगे। जन्म ले लो आप, अगर उग्रवाद को समझ जाओ, जन्म ले लो, भ्रष्टाचार को समझ जाओ तुम, जन्मों तब तुम गद्दारी नहीं समझते। कौन किसके पेट में क्या है, वो कब क्या कहाँ किसको धोखा देते, वो किसी का नहीं होता, अपने माँ बाप का भी नहीं होता है, अपने देश का भी नहीं होता, समाज का भी नहीं होता है। वो नहीं समझते। और नहीं तो खड़ा करो, इनको खड़ा करो। ये तो कुछ भी नहीं है, ये यूट्यूबरों को पकड़ रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। इनको पालने वाले कौन है? इनको हमारे घरों में घुसाने वाले कौन है? उनको पकड़ो ना। ये इसमें बिकने वाले कौन है? पकड़ोगे तो आ जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ। नहीं है, हिम्मत नहीं है ना, तो हमारे मीडिया की हिम्मत है ना, हमारे संस्थाओं की, ना राजनीति की, किसी की भी हिम्मत हिंदुस्तान में नहीं है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ ले और उग्रवाद के खिलाफ लड़ ले। लड़ाइयाँ युद्ध होते रहेंगे और वो होते रहे, और वो फिर वही उसी राह पे चलते रहे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये मीर जाफर और जयचंद है ना, ये भेड़िए गद्दार में बोलता हूँ ना, इनको तुम
इनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्यों? वहां तक तुम जाओगे नहीं, जा ही नहीं पाओगे, जाने ही नहीं देंगे तुम्हारे को, पता ही नहीं लगने देंगे कि इनकी मेन जड़ क्या है। बकरे को क्या मारना, बकरी की माँ को मारो यारो, मारो। आओ मेरे साथ, आओ आओ, हिंदुस्तान में अगर कुछ करना है तो मेरे साथ में आ जाओ, आ जाओ।